सबसे पहले वैल्यू रिसर्च के बारे में मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी है उसमें और ऑनेस्टी है। वेल्थ इनसाइट का कहीं से मुझे एक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, तो एक उसका मैगजीन थी, तो मैंने उसमें देखा, उसको पढ़ा। जो फिनेंस की बहुत बेसिक चीज़ें हैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने में, उसको अंडरस्टैंड करने में उससे बहुत हेल्प मिलती है। वैल्यू रिसर्च का 2016 के बाद तो पूरा ही मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में उनका पूरा ही योगदान रहा है। जो भी लेटर्स आते थे, जो भी इन्फॉर्मेशन आती थी, तो मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। मैगजीन के दोनों सब्सक्रिप्शन मेरे पास हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो वेल्थ इनसाइट है। इसके अलावा भी आपकी जो बुक्स निकलती हैं उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, तो बाद में जो भी डिसीजन मेकिंग है वो ईजी होती गई। एक तरह से ये कहा गया कि कम डिसीजन लेने पड़े और इफेक्टिव डिसीजन लेने पड़े। जो कोविड इरा था उस टाइम पे जब संभलने में हेल्प हुई है, मेरे ख्याल से मुझे वो उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगती है। मैंने देखा है जो वैल्यू रिसर्च में धीरेन्द्र जी की जो फिलॉसफी रही है, उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट को ग्लैमराइज करने की कोशिश नहीं की। जैसे अब क्रूज मोड में रहता है, एरोप्लेन ऊपर जाने के बाद उसमें पता नहीं चलता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो जर्नी आपकी जो चलती है वो स्मूथ रहती है। तो उस तरह से ये हेल्पफुल है। जो भी वैल्यू रिसर्च का काम है वो बहुत अच्छा है, और उसी का नतीजा है कि हम कोई भी उसकी सर्विस होती है, कोई भी सब्सक्रिप्शन होता है, तो हम आगे जाके उसको लेते हैं। पिछले 10 साल से मेरा एसोसिएशन रहा है, और इसी तरह से हम ये साल 2 साल आपका जो हमारे साथ यात्रा है उसको हम कंटिन्यू रखें, और हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।